ब्रेकिंग न्यूज आप तक। सांसद प्रदीप चौधरी ने ग्रामीण पत्रकारों से की समन्वय बैठक। ग्रामीण पत्रकारों की कार्यशालाओं के आयोजन कर शांति, सद्भावना व एकता की मजबूती के लिए जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा को किया सम्मानित। कैराना लोकसभा सांसद प्रदीप चौधरी ने ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों से समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से जुड़े नकुड़ तहसील के अंतर्गत आने वाले गंगो, नकुड़, तीतरो, अम्बेटा, खेड़ा, सरसावा, चिलकाना के पत्रकारों को आमंत्रित कर समन्वय बैठक का आयोजन किया। नकुड़ के हरि कॉलेज में 5 दर्जन से अधिक पत्रकारों के बीच बोलते हुए सांसद प्रदीप चौधरी ने कहा कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जिले में पत्रकारों का एक बड़ा कर्तव्यनिष्ठ संगठन है और इससे जुड़े सभी पत्रकार बहुत ही समन्वयकारी हैं। लेकिन आप देख सकते हैं हम आपसे पहले यहाँ पे आ गए थे कि आपका आपके देखने के लिए हम बहुत मानते हैं। धन्यवाद। मीडिया का क्या योगदान होना चाहिए उसके लिए भी हम सबके सम्मुख अपनी बात को कहा। आदरणीय सांसद जी, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का गंगों में, सहारनपुर में या कहीं और कोई ऐसा कार्यक्रम आज तक ऐसा नहीं रहा है जिसमें मंच पर मुख्य अतिथि के तौर पे अपने तमाम पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए अगर हमारी पहली पसंद कोई होती है तो प्रदीप चौधरी जी। और मैं इसके लिए भी आपका साधुवाद अदा करना चाहूँगा, आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जब जब हमने आपसे अनुरोध किया, चाहे गंगों में कार्यक्रम हुए हो, चाहे और जगह कार्यक्रम हुए हो, अगर आपकी मशरूफियत बहुत ज़्यादा नहीं है, आपकी व्यवस्थाएँ बहुत ज़्यादा नहीं है, आपने हम सब आगे बढ़ाने में इनका भी बहुमूल्य समय और योगदान आप लोगों के सम्मुख है। मास्टर पवन सिंह राठौर जी, आप लोग इनसे भी परिचित हैं, ये भी शिक्षा निगम से जुड़े हुए हैं, मान्यता प्राप्त विद्यालय महासंघ के अध्यक्ष भी हैं, और अपने मंडल अध्यक्ष सुभाष जी, जी, हमारे आलोक जी, बाजी जी, धीरज जी, शाहकुमार जी, और अफजल जी, और सभी हमारे साथियों। साथियों के साथ जहां जिस कस्बे में जाते थे वहां के साथी लोग हमें मिलते रहे हैं। सामूहिक रूप से बैठने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। हमारे मन में एक विचार बना है कि सभी साथियों के साथ, पत्रकार साथियों के साथ, क्योंकि पत्रकार बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होता है और अपनी लेखनी के माध्यम से अपनी बातों तक ऊपर पहुंचाने का काम करता है, और ऊपर तक जब बात पहुंचती है उसका संज्ञान ऊपर के लोग लेते हैं। पढ़ने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं, क्या सही क्या गलत, किस तरीके से ये बात जा रही है, क्या इसका विषय है, सब चीज़ों का संज्ञान लेकर के आगे बढ़ने का काम होता है। तो उसी के पीछे हमारा एक खास तौर पर हमारा मन ये विचार बना है कि आप लोगों के साथ सामूहिक रूप से बैठा जाए और बैठ करके कुछ चर्चा की जाए। आप लोगों के मन में कुछ ऐसा विचार जो रहा होगा वो आप लोगों ने बताने का काम किया है, और हमारे मन में जो था वो हमने आप लोगों को बता दिया। किसको बुलाया गया इनके मेन मकसद के लिए कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन को ही चुना गया, इसके बारे में? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा सभी के साथ बैठने का है। खासतौर पर पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं। आज अपने ये एसोसिएशन के लोग थे, इनके साथ बैठना हुआ है। अगले कुछ दिनों में हम लोग दूसरे हमारे जो पत्रकार लोग हैं, इलेक्ट्रिक मीडिया के लोग हैं, प्रिंट मीडिया के लोग हैं, इन सब के साथ हमारा बैठने का विचार। क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा संदेश तो देने का के पीछे यही है कि जो बेहतर हो, अच्छा हो, अच्छे विषय हो, अच्छे विषयों को उजागर करने का काम किया जा सके, और अच्छे निर्णय हो उनकी तारीफ करने का काम किया जा सकता हो, जो निर्णय बेहतर हुए हैं। और अननेसेसरी चीज़ें जो होती हैं उनको चीज़ों को कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे दृष्टिकोण से ना देखें जिनका गलत संदेश जाए और अच्छा संदेश जा सके। पत्रकार बहुत अहम रोल रखने वाला व्यक्ति होता है, चौथा स्तंभ सामाजिक दृष्टिकोण से उनको माना जाता है, और वो अपनी बेहतर भूमिका को निभाने का काम कर सकें। ऐसा तालमेल बना करके हम लोग आपस में, राजनीतिक लोग और पत्रकारिता के लोग मिलकर के बेहतर काम कर सकेंगे, बेहतर परिणाम निकालने में कामयाब हो सकेंगे। आज सांसद द्वारा आपको बुलाया गया ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का क्या है मतलब? देखिए, आज कैराना क्षेत्र के सांसद आदरणीय प्रदीप चौधरी जी द्वारा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के नकुड़ तहसील के
सभी पत्रकार साथियों से के साथ, जिनमें नकुड़, गंगो, चिल्काना, ननौता, खेड़ा, अम्बेटा इकाई रही हैं, चिल्काना रही है, सरसावा रही है। इन सब पत्रकार साथियों को बुलाया गया था। हम लोगों से कल सांसद जी ने अनुरोध किया था कि हम लोग उनसे मिले, तो आज यहाँ पर नकुड़ में हरि कॉलेज, कौन सा कॉलेज है, हरि कॉलेज में एक बैठक हुई है और समन्वय बैठक हुई है। और समन्वय बैठक का मकसद ये था कि पत्रकारों और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके बीच में एक समन्वय स्थापित हो। और समन्वय का मकसद ये था कि वो अपनी जो अपेक्षाएं हैं वो हमसे बताना चाह रहे थे कि समाज के ताने बाने को मजबूत करने के लिए हम काम करें, और जो लेखनी है हमारी वो पक्ष विपक्ष और निष्पक्षता से चले। पक्ष भी हो विपक्ष भी हो, लेकिन लेखनी निष्पक्ष होनी चाहिए। हमने उनसे आश्वस्त किया है कि अब तक ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से जुड़े तमाम पत्रकारों ने निष्पक्षता से लेखनी को चलाया है। आगे भी हम निष्पक्षता से लेखनी चलाएंगे और किसी भी रूप से ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से जुड़े हुए पत्रकार के द्वारा कोई ऐसा लेखन या ऐसा कार्य नहीं होगा जिससे समाज का ताना बाना डिस्टर्ब हो। अध्यक्ष जी, आपके द्वारा और जो पत्रकार हैं उनको किस प्रकार का संदेश दिया जाता है? देखिए, हमारा संदेश सीधा ये है कि येलो जर्नलिस्ट बने, पीठ पत्रकारिता से अपने आप को दूर रखें, पार्टी ना बने। अगर कोई खबर लिख रहे हैं तो पक्ष भी लिखें विपक्ष भी लिखें, लेकिन निष्पक्ष लिखें, पार्टी ना बने। ऐसा कोई, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ा हुआ हमारा साथी है, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है हमारा साथी, चाहे प्रिंट मीडिया में काम कर रहा है, ऐसा उसके लेखन से कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए कि वो पक्ष होके लिख रहा है। निष्पक्ष लिखिए, ठोक के लिखिए, निष्पक्ष लिखेंगे ठोक के लिखेंगे, उसके बाद उत्पीड़न सहारनपुर में सपना भी नहीं देख सकता कोई।